नमस्कार। आज हम ज़मीन से जुड़े हुए हमारे जानकी लाल जी जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को अपना रहे हैं, जीरो बजट की खेती कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जानकी लाल जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम जानकी लाल मीना, ग्राम सोरवाल, तहसील व जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान है। आज जानकी लाल जी ने बहुत अच्छा ज़िले के अंदर काम किया है, सवाई माधोपुर ज़िले में, और कई किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग दे रहे हैं और कई किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। आइए हम इनके जो फार्म हाउस पे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हम इनकी गतिविधि देखते हैं। ये बायोगैस का उपयोग करते हैं और इनके गोबर गैस का जो प्लांट स्थापित हो रहा है, ये इनकी एलपीजी मुक्त जीवन शैली है। और ये गोबर गैस यहाँ तैयार हो रही है। जानकी लाल जी, ये गोबर गैस से आप पूरे ईंधन की पूर्ति हो जाती है आपकी? आराम से। इससे पूरे परिवार का दोनों टाइम का खाना आसानी से। और मैं इससे पहले जैविक खेती की मैंने काफ़ी लंबे समय तक, उसके बाद में फिर प्राकृतिक खेती की। इसमें मैंने अपने पौधे, ये अभी देखो ये मक्का बोई है, इनके भुट्टे आए हुए हैं, और इधर ये चारा बोया है, ये सीताफल का पेड़ है, और ये अनार का पेड़ है, और ये इधर मौसमी का पेड़ है, इधर ये शकरकंद हैं, अदरक हैं, ये हल्दी है, और ये भिंडियां हैं। तो इस तरह से ये पूरे, और ये इसके अंदर ये मैंने पौधशाला बना रखी है। मैं अपने ही घर पे पौधशाला तैयार करके इनकी सब्जी लगाता हूँ। और इधर ये देखो, ये जिन पेड़ों में बीमारियां आई उनका इलाज मैंने प्राकृतिक तरीके से ही किया है इनका। ये देख लो, ये नीम के फलों से इसका ट्रीटमेंट किया है। ये बैंगन है, और ये केला है जो कि कलकत्ते का कम बढ़ने वाला है। तो इसमें क्या है कि आंधी तूफान में टूटता नहीं है। इस तरह से मैंने सारी ही बागवानी में एक एक दो दो पौधे सभी के लगा रहते हैं। और वानिकी के भी मैंने पेड़ लगा रखे हैं। धोक के पेड़ हैं, धोक के पेड़ है, सागवान का पेड़ है, और महुआ का पेड़ है, करौंजे के पेड़ हैं जो कि दीवारों बाटो। ये सारी सिस्टम, और औषधीय पौधे हैं, सहजन है, तरह से ये पौधे लगे हुए हैं। ये इनके अंदर ये गुड़ाई कर दी, इनकी सफाई कर दी। अब इनमें ये फ्लोरिंग हो रही है, फल आ रहे हैं, और इनमें किसी भी तरह का केमिकल आपको कोई इसमें नहीं है। बस इसमें मैं देसी खाद और जीवा इलाज के तौर पर दशम परिहर्क है, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र से मैं उनका इलाज करता रहता हूँ। बहुत सस्ता पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये ज़मीन के हित में भी और हमारे हित में भी है। तो इस तरह, और इससे क्या है, हमारी ज़मीन की उर्वर शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कैंसुए इतने हो गए कि ज़मीन में हवा पानी लेने की क्षमता इतनी हो गई, कितनी बरसात बरसों सारे पानी को ये ज़मीन सोख लेती है। और कैंचों की जो पेटों के कैंच से जो मल निकलता है वो बहुत ही उपयोगी होता है। वो कहीं से भी कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं, वो मल इतना उपयोगी होता है कि साधारण मिट्टी की अपेक्षा उसके अंदर 7 गुना नाइट्रोजन, 9 गुना फास्फोरस, 11 गुना पोटास, 6 गुना कैल्शियम, और 8 गुना मैग्नीशियम, 10 गुना गंधक उसके मल के अंदर होता है। तो कोई भी पोषक या सूक्ष्म पोषक तत्व मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राकृतिक सिस्टम है, ये अपने आप चलता रहता है, और दिनों दिन हमारी ज़मीन उपजाऊ होती जा रही है। और इसमें घूमने पर पैर, ये मान लो कि 2-2, 3-3 दिन से हमारी पैर इस ज़मीन में दस्ते हैं, इतनी सॉफ्ट हो रही है। तो इसमें तो सब फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर किसान इसको अपनाए तो ये मान लो कि न किसी से ऋण लेने की ज़रूरत, न कोई आत्महत्याएँ होने की शंका, क्योंकि जब खर्चा ही नहीं होगा, ऋण ही नहीं होगा, तो आत्महत्याएँ क्यों होंगी। और ये स्वयं के ऊपर निर्भर।
जो भी लेना है वो सारी चीज़ें प्रकृति से ही लेना है। खाद, दवाई, पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, जो भी प्रकृति ने हमको सब कुछ दे रखा है, इसलिए जीरो बजट इसीलिए तो है। कृषि के ये जो आप जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट की खेती आप जिसको बता रहे हो, तो आपने ये कहाँ से सीखी है? ये कृषि विभाग ने हमें ट्रेनिंग में बैतूल भेजा था, वहाँ ट्रेनर ने हमें ये शिक्षा दी और वहीं से हमने ग्रहण किया है और इसको अपने जीवन में अपनाया और काफ़ी